हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ डीआरडीओ सेप्टेम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पूरा थर्मोडायनेमिक्स हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। पहले आज मैं उस थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में जो क्लियर करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम सराउंडिंग्स बाउंड्री, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम, स्टेट पाथ प्रोसेस साइकिल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के मीनिंग से। सो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। Thermo word is related to heat, thermal energy, and dynamics is related to study of cause of motion. मीन्स थर्मोडाइनमिक्स वो ब्रांच है, इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कोज ऑफ मोशन ऑफ हीट एनर्जी और एनर्जी के मोशन को हम स्टडी करते हैं इसमें, हीट एनर्जी के मोशन को हम स्टडी करते हैं इसमें। और देन इसके बाद हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स बेसिक, यहाँ से शुरू होते हैं। देन देयर इज़ ए सिस्टम। सिस्टम इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन, जिस पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिस पे हम अपनी एनालिसिस करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी होंगी, जिसकी स्टेट्स को हम कंसीडर करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन ऑन विच एनालिसिस इज डन। जैसे हमने ये मान लिया हमारा सिस्टम है, दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन सिस्टम, एंड देन एवरीथिंग आउटर टू द सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स होगी। एंड देन द सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज बाउंड्री, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इन चीज़ों की डेफिनेशनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपने। देन हम करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किन किन टाइप्स के सिस्टम होते हैं वो इसमें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ ओपन सिस्टम, then closed system, then third is adiabatic system, fourth is isolated system। तो ओपन सिस्टम्स क्या हैं? ओपन सिस्टम वो सिस्टम को बोलते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है ओपन, जिसमें मास एज वेल एज एनर्जी कैन क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री। मास और एनर्जी जो हैं वो सिस्टम में एंटर भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अगर सिस्टम में एंटर और लीव कर सकती हैं उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसकी परफेक्ट एग्जांपल है स्टीम जनरेटर, बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है, हम एक तरफ से फीड वाटर एंटर करवाते हैं बॉयलर में, एंड नीचे से हम कोल के थ्रू उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम, एंड देन स्टीम इज़ टेकन आउट ऑफ दैट। स्टीम मास के तौर पे बाहर आ जाती है और एनर्जी एंटर भी कर रही है, और एनर्जी इस स्टीम में एज ए वेपर फॉर्म में आती है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीड वाटर, तो एनर्जी भी उसको लीव करती है। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ ए ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री। देन क्लोज सिस्टम, सो दिस इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री। एग्जांपल इज स्टीम जनरेटर। एंड देन क्लोज्ड सिस्टम, in closed system mass cannot cross the system boundary, the system is closed from all sides।
but the energy can crosses the system boundary in the form of heat and work. एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र दो तरीके से हो सकता है, या तो हम हीट एंटर करवा रहे हैं या वर्क एंटर करवा रहे हैं। ये फर्स्ट मोड है हीट एंटरिंग, हीट एनर्जी एंटरिंग और लिविंग द सिस्टम, दिस इज़ द वे फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। और सेकंड इज़ द वर्क ट्रांसफ़र। वर्क ट्रांसफ़र जहाँ हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या जब सिस्टम से करवा रहे हैं, ये दो तरीके से सिस्टम से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बट देयर इज़ नो ए मास ट्रांसफ़र। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है? क्लोज सिस्टम कौन से सिस्टम को हम बोल सकते हैं? दैट इज़ पिस्टन सिलेंडर असेंबली। पिस्टन सिलेंडर असेंबली में, जो कि पूरी तरह क्लोज्ड है, हम उसमें वर्क को एंटर करवा सकते हैं डायाथर्मिक वाल लगाकर, उसमें हीट एंटर करवा सकते हैं, हीट लीव भी करवा सकते हैं, वर्क लीव भी करवा सकते हैं सिस्टम से। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम। देन इज द एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक वाल्व्स वो वाल्व्स होती हैं जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिसमें हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है। Heat transfer out of the system, heat transfer into the system is zero in this case of a adiabatic system. Either work can enter or leave the system, but there is no mass transfer in the adiabatic system. Only work can enter or leave the system. This is the adiabatic system. Energy transfer is zero in this case. Work can transfer. मास भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है इसमें। सो दिस इज़ द एडियाबैटिक सिस्टम। देन थर्ड इज़ द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम को हम बोलते हैं जिसका मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। वो ना तो मास ट्रांसफ़र करता है, एंटरिंग नेवर एंटरिंग, नो एंटरिंग नो लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, मास कैनॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, एंड एनर्जी आल्सो कैनॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और वर्क। हीट और वर्क के तौर पे एनर्जी ट्रांसफ़र कोई भी नहीं होता। उस सिस्टम की मास एंड एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल पूछी जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम हम यूनिवर्स को बोल सकते हैं। यूनिवर्स की हम एनर्जी को, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। सो दिस इज़ ए आइसोलेटेड सिस्टम। नो मास ट्रांसफ़र, नो एनर्जी ट्रांसफ़र। Then next topic is types thermodynamic properties. Thermodynamic property का क्या मीनिंग है? Property of a thermodynamic system. Property उस करेक्टरिस्टिक को बोला जाता है, सिस्टम की उस करेक्टरिस्टिक को बोला जाता है जो सिस्टम की स्टेट और कंडीशन को डिफाइन करती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली में मान लीजिए कि हमारे पास कोई गैस फिल्ड की गई है, उसका कोई प्रेशर होगा, उसका कोई वॉल्यूम होगा, उसका कोई टेम्परेचर होगा। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज़ क्या हैं? ये प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जो उसकी स्टेट को डिफ़ाइन करती हैं, कंडीशन को डिफ़ाइन करती हैं। सो इसको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम कितने प्रकार की हैं? ये दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती। आइदर वी कंसीडर द स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस और सिस्टम, और वी कंसीडर द होल सिस्टम। चाहे हम सिस्टम का कुछ पार्ट कंसीडर करें, चाहे सिस्टम को आप पूरा पार्ट कंसीडर कर लें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम रहती है। इसकी एग्जांपल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने ये सिस्टम है हमारे पास पूरा, इसका हमने इतने पोर्शन का प्रेशर मेजर कर लिया और इतने का टेम्परेचर मेजर कर लिया, चाहे हमने पूरे का कर लिया। अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर चाहे इस पॉइंट पे कर ले, इस पॉइंट पे कर ले, सभी पॉइंट्स का सेम होगा और हमको पूरा मास कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कम मास का और पूरे मास का भी सेम होगा। दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, इसकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं और भी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। ये उस पर डिपेंड करती हैं कि हमने सिस्टम का कितना मास अंडर कंसिडरेशन किया है, कितना मास कंसिडर कर रहे हैं हम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज द एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का हमने ध्यान देना है, जिस वर्ड के भी मुझे स्पेसिफिक लग जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, उसका मीनिंग क्या है? द प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। हम पर यूनिट मास के बेसिस पे वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये प्रॉपर्टी जो है ये पर यूनिट मास के बेस पे है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हमसे पूछा जाता है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जब हम पर यूनिट मास बोलेंगे किसी टर्म को तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। आपको इस बात का ख्याल रखना है। देन नेक्स्ट हम इसमें करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं कि कोई सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसको हम कब ऐसा बोलते हैं? जब सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम कब बोलते हैं? जब सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, मींस उसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होगी। कहने का मतलब उसके अंदर सारी जगह पे प्रेशर सेम होगा, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेशर होगा, तो उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर। सेकंड इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। सिस्टम के अंदर सभी केमिकल रिएक्शंस हैं जो बंद हो चुकी होनी चाहिए, या अपीयर्स टू हमें ऐसा लगे कि कोई भी केमिकल कन्वर्ट नहीं हो रहे, नए केमिकल्स नहीं बन रहे, जब पुराने डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। केमिकल इक्विलिब्रियम हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर सारी रिएक्शंस हैं वो कीज हो चुकी हों। थर्ड इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मो इक्विलिब्रियम मीन्स द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। व्हेन सिस्टम के सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम होगा, तब हम जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे सिस्टम में, देन हम बोलेंगे कि आवर सिस्टम इज इन द कंडीशन ऑफ ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम इसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हम इस हाँ जी, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हम करेंगे स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। तो हम दो प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि स्टेट, पाथ, प्रोसेस, साइकिल को बताने के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर कर ली। मान लीजिए प्रेशर एंड वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होती है, एक पॉइंट की तरीके से रिप्रेजेंट होगी उन्हें प्रॉपर्टी डायग्राम। तो जैसे ये एक कंडीशन दे रखी है हमें, एक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, एक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, हमने पिस्टन सिलेंडर असेंबली में हमारे पास गैस फील्ड है, तो ये उसकी क्या है? स्टेट है। स्टेट इज द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय इट्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वैल्यूज। ओके, देन जब हम सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और एनर्जी देते हैं सिस्टम को, एनर्जी एंटर करवाते हैं या एनर्जी लीव होती है सिस्टम से, उसके साथ उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। स्टेट चेंज होने से मान लीजिए वो फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट से पहुंच गई। ये सभी पॉइंट का लोकस ये सभी पॉइंट्स जिन जिन स्टेट्स में से सिस्टम गुजरा है वो एक क्या बताता है हमें? पाथ। और पाथ को हम जब पाथ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये पाथ जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस इज़ वे टू डिफ़ाइन द पाथ। प्रोसेस इज़ द वे टू डिफ़ाइन द पाथ। दी प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुई है, विद नो हीट ट्रांसफ़र हुई है, विद नो वर्क ट्रांसफ़र हुई है।
तो दिस इज़ द पाथ की आइडेंटिफिकेशन को, डेफिनेशन को, पाथ को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। जब हम वन स्टेट से चल के दूसरी स्टेट में पहुंच गए हैं और दूसरी स्टेट से फिर से वन में ही आ जाते हैं, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सिस्टम की सेम है आफ्टर ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो हम इस सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनेमिक साइकिल। जब सिस्टम अपनी सेम स्टेट को रिगेन कर लेता है, दोबारा उसी स्टेट पे आ जाता है, तो हम उसे साइकिल बोलते हैं। देन अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से ज़रूरी है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होती है ये वेरी स्लो, इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे हम जब इसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि स्टैटिक लगता है सिस्टम, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ये अपीयर होता है। इसकी हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। जो चेंजेस होते हैं वो इनडेफिनेटली स्मॉल चेंजेस होते हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं इसमें। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है, उस पे सिलेंडर पे हमने वेट रखे हैं, नंबर ऑफ़ वेट्स रखे हैं। एक बॉक्स में हमने नंबर ऑफ़ वेट्स रख दिए, ईच आर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम के वेट रख दिए हैं। तो ये सारे वेट्स का जो टोटल होगा वो सिस्टम पे एक प्रेशर जनरेट करेगा, तो सिस्टम में एक कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब हम इसमें से एक ग्राम के वेट्स को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, उससे क्या है? प्रेशर डाउन हो रहा है और सिस्टम का ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। पर जैसे ही हम एक वेट निकालेंगे थोड़ा अनबैलेंस सिस्टम में क्रिएट होगा और सिस्टम अपने आप को एक न्यू प्रेशर पे सेट कर लेगा, और वो कंडीशन भी क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। और जैसे हम अगला वेट निकालेंगे फिर से एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। और इन पॉइंट्स को जब हम पीवी डायग्राम पे और एनी प्रॉपर्टी डायग्राम पे ट्रेस करेंगे फ्रॉम 1 to 2, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ट्रेस कर पाएंगे। ये सभी पॉइंट्स एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और सभी पॉइंट्स को मिलाने पे जो हमें एक प्रोसेस मिलेगी उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी हर एक स्टेज जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से लिखी गई है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स का लोकस है उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इसकी हमने एग्जांपल भी आपको दे दी है। अब नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है जिसकी हम, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है जिसमें हमने ये टोटल 1 किलोग्राम वेट रखा था, एक ग्राम के वेट्स रखे थे 1000। तो अब हम 1 किलोग्राम का एक वेट रख देते हैं सीधा इस पे। ये 1 स्टेट पे है, ऊपर इसके कहीं पे स्टॉपर लगा रखे हैं, वो सेकंड स्टेट वहाँ पे आएगी। हमने एकदम से 1 किलोग्राम के वेट को, 1 किलोग्राम के वेट को उठा दिया इसमें से, और एकदम से ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जाके स्टॉप कर जाएगा, और थोड़े समय बाद ये इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। सो 1 and 2 पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स, बट द बिटवीन 1 and 2 व्हाट हैपन्स? ऑल स्टेट्स आर इनडिटर्मिनेट। हम उन पे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। इस तरह की स्टेज में जो कि फास्ट प्रोसेस है उसमें हम बीच वाली स्टेट्स को नहीं निकाल सकते। तो 1 and 2 स्टेट्स होगी हमारे पास, बीच में हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है बीच में कौन सी स्टेट्स है। इस टाइप की प्रोसेस को हम नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोकेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम पे। हमें सारी बीच वाली स्टेट्स भी पता होंगी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगी। देन नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये टॉपिक भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स, हम जिसको सेम पाथ पे रिवर्स कर सकें। जैसे हम 1 से 2 एक गए हैं एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड उसी पाथ पे सेम पॉइंट्स को ट्रेस करते हुए अब हम उसको 1 पॉइंट पे ला सकें जब वो प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। जैसे मान लीजिए सिस्टम में हीट ऐड किया और हीट ऐड करने से सिस्टम 1 से 2 स्टेट तक चला गया बाय फॉलोइंग दिस पाथ।
अब जब हम हीट निकाल रहे हैं सिस्टम से तो वो सेम पाथ को ट्रेस करते हुए 1 पे आ जाए। तो इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? नो फ्रिक्शन, जो हमारी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन में वेस्ट ना हो। एंड सेकंड, और इसमें क्या चाहिए हमें? द ओल्ड स्टेट शुड बी क्वासी-स्टैटिक, द प्रोसेस शुड बी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। For reversible process to occur, the process should be slow process, quasi-static process and no friction in the piston and cylinder arrangement. So इस तरह की प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। अब वो फास्ट प्रोसेस होगी उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल में नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस पढ़ी थी, इसमें हम 1 से 2 तक मान लीजिए जा रहे हैं और हमको बीच वाली स्टेट्स का पता ही नहीं है। जब हम सिस्टम को वापस लेके आएंगे तो ये 1 पे नहीं 1 डैश पे आएगा। सेम पाथ पे हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते जब हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी की वजह क्या होती है? एक तो फास्ट प्रोसेस, दूसरा फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर असेंबली। सो दोस्तों, इसका जो लास्ट टॉपिक है वीडियो का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा। आप हमारी इस सीरीज़ को पूरे ध्यान से देखिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी न्यू अपडेट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये फ्री की स्टडी सभी में की हेल्प कर सके।